ये अर्थ संग्रह जो हम देख रहे हैं, ये 25 कोड और साथ साथ 73 जो है, इन दोनों के लिए समान रूप से उपादेय है। इनमें केवल ध्यान ये रखने की बात है कि जो जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं की चर्चा हम केवल करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर ग्रंथ में सांगोपांग रूप से अगर देखें, उसमें देख रहे हैं जो कि मंगलाचरण दिया गया है, फिर अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र जो है उस पर चर्चा की गई है, फिर स्वाध्यायोध्येतव्य का अर्थ बताया गया है, फिर जिज्ञासा पद में लक्षणा किस तरह हो रही है ये बताया गया है, फिर धर्म लक्षण, वेद की धर्म प्रतिपादकता, उसके बाद यजेत पद के जो 2 अंश हैं उनको बताया गया है, और इसी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है भावना की। और भावना में शाब्दी भावना और आर्थी भावना की चर्चा की गई है, जिसमें कि शाब्दी भावना चर्चा करते हुए फिर उसके लिंगंश वाच्यता, फिर गो शब्द में गोत्व, वेद का अपौरुषेयत्व, फिर शाब्दी भावना के 3 अंश, फिर संख्या का निराकरण, फिर लिंग की कारणता, आर्थी भावना उसके अंश, फिर प्रयाज आदि का अंग, फिर वेद का लक्षण और विभाग, फिर विधि प्रभाग आता है। उसमें विधि को एक एक करके बताया गया है, जैसे सोमेन यजित में कैसे लक्षणा है, फिर वाक्य विधि के 4 प्रकार जो हैं ये बताए गए हैं। इस तरह हम देख रहे हैं जो कि मूलभूत विषय जो है यहाँ पर भावना, वेद और वेद धर्म और विधि, ये मुख्य रूप से इसमें है। उसी में विधि के अंतर्गत फिर आगे जो बढ़ेंगे फिर नाम, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, यही विषय वस्तु जो है जो इसमें प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो हम देख रहे हैं, उसमें हमें जो देखना है जिन विषय वस्तुओं को, वो हम धर्म लक्षण देखेंगे, उसके बाद भावना को देखेंगे, जिसमें कि शाब्दी भावना, आर्थी भावना, इनको देखेंगे। और शाब्दी भावना जब देखेंगे तो उसमें जो आनुषांगिक विषय वस्तु आएंगी, जैसे शाब्दी भावना के 3 अंश आदि जो आएंगे, इनको हम देखेंगे। फिर वेद का लक्षण और उनके विभागों को देखेंगे। वेद के लक्षण और विभाग में जो हम जाएंगे तो वहीं पर जाकर के फिर हमें अलग अलग मिलेगा क्या, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध तथा अर्थवाद। अब ये विधि जो है, विधि को विस्तार पूर्वक हम देखेंगे, विधि के जो प्रकार हैं, विधि के जो भेद हैं, इनको देखेंगे हम, विधि क्या है ये देखेंगे। इसके साथ साथ मंत्र क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, फिर उसके साथ ही साथ हम नामधेय को देखेंगे, नामधेय पद से क्या आशय है, आदि आदि। उसका निषेध क्या है इसको देखेंगे हम, निषेध पद का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। फिर अर्थवाद क्या है ये देखेंगे। कुल मिलाकर के ये जो ग्रंथ है अर्थ संग्रह, उसका मूल उद्देश्य है जो कि हम जब वैदिक कर्मकांड की बात करते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, उनके वाक्य जो हैं, उन वाक्य का अभिप्राय क्या निकलेगा, इन विषय वस्तुओं को ध्यान में रखकर, और अर्थात जो वहां पर कहा गया है उसको हम कैसे समझें। जब कुछ कहा जाता है वैदिक वाक्य में तो उसको हम कैसे समझते हैं, ये बताने का यहाँ पर प्रयास मूलतः किया गया है। तो आप एक एक करके मंगलाचरण से अब हम देखेंगे और उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मूल ग्रंथ जो हम चर्चा कर रहे हैं वह मूल ग्रंथ केवल और केवल आपको समझने के लिए है, और उसका व्याख्या हम उन्हीं प्रभाग को लेकर के करेंगे जिन जिन की हमें आवश्यकता है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए संपूर्ण ग्रंथ को हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को देख रहे हैं, उन्हीं प्रभागों को देख रहे हैं जो हमारे लिए अत्यावश्यक है। आचार्य पतंजलि जो है उन्होंने महाभाष्य में कहा है कि मांगलिकः आचार्यो महतः शास्त्रोगस्य मंगलार्थे सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुङ्क्ते मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषकाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्थाः यथा स्युः। ऐसा कहते हैं महाभाष्यकार जो है पतंजलि, वह अपने
ग्रंथ में, महाभाष्य में। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं मंगलाचरण को। तो यहाँ पर मंगलाचरण केवल और केवल ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, इस दृष्टि से हम देख रहे हैं। मंगलाचरण विस्तार में हम नहीं देखेंगे। ये कहा गया है यहाँ पर, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रह। अर्थात कह रहे हैं जो कि ये जो भगवान विष्णु हैं उनको प्रणाम करके ये लौगाक्षि भास्कर जो हूं मैं, अर्थात महर्षि जैमिनी द्वारा सूत्रबद्ध जो किया गया है मीमांसा शास्त्र, उसमें प्रवेश कराने के लिए, अर्थात प्रारंभिक रूप से निर्वचन के लिए अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। और भारतीय परंपरा में आप देखते हैं कि जहां कहीं भी कोई भी ग्रंथ हम लिखते हैं या परंपरा में लिखा गया है, वहां पर मंगलाचरण किया जाता है, मंगल को ध्यान में रखा जाता है। और मंगल को ध्यान में रखने का औचित्य सिर्फ यह होता है कि जो भी अनिष्ट होने वाला हो वह समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो कि इतने के बावजूद अनिष्ट तो हो जाता है कई बार। जैसे कि आप साहित्य में ही देखेंगे तो काव्य प्रकाशकार जो है मम्मट, उन्होंने मंगलाचरण किया, फिर भी कहा जाता है जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। अल्लठ नाम के जो विद्वान थे उन्होंने पूरा किया परिकर अलंकार के बाद। इस तरह बहुत सारे देखे गए हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर मंगलाचरण नहीं प्राप्त होता है लेकिन फिर भी वो निर्विघ्न समाप्त हुए। तो इसका समाधान इस तरह किया जा सकता है कि मंगलाचरण करने का अभिप्राय यह है कि यदि अमंगल होने वाला हो तो वह उसका नाश हो, या फिर वह न्यून हो जाए। अर्थात बहुत अधिक विघ्न होने वाला था लेकिन वो उतना विघ्न न होकर के उसका न्यून हुआ। जैसे काव्य प्रकाश के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उन्होंने मंगलाचरण किया, फिर भी वो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वह कीर्ति जीवित तो है। हो सकता है जो कि वो करना शुरू करते और वह ग्रंथ भी लुप्त हो जाता, तो आज हम जानते भी नहीं उनको। तो इस दृष्टि से मंगलाचरण जो है वह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम, इस तरह का मंगलाचरण यहाँ पर करते हैं। वो प्रथम बार संग्रह का था, संग्रहम होगा द्वितीय है ना, क्योंकि ये अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ को करता हूं।